हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे। समझ रहे हो आप? तो पहला देख शुरू करते हैं, लेट नहीं करते। तो गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता? अंतेवासी। गुरु के समीप या साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या कहता है? अंत्यवासी। जो कथित तौर पर अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज। जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहते हैं? असूर्यपस्या। असूर्यपस्या कहते हैं। जो स्त्री कभी सूर्य कभी नहीं देख पाती। जो शोक करने योग्य न हो, जो व्यक्ति शोक करने योग्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। जो छीड़ न हो सके, जो छीड़ ना हो सके, खत्म ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं या अगोचर कहते हैं, या अतीन्द्रिय या अगोचर कहते हैं। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य कहते हैं। अमर्त्य, अमर्त्य कहते हैं या अमर कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे अर्थहीन कहते हैं। जो आगे बढ़कर स्वागत करता हो उसे अगवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगवानी। फिर आता है जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। जो पिया न जा सके उसे, जो पिया, अपेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेय। जिसका जन्म बहुत पहले हो, जो जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब दो भाई हैं अगर उनमें जिनका जन्म पहले हुआ हो उसे उसे क्या कहते हैं? अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। और छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह कहते हैं, अपराह। जिसकी गिनती पहले हो गई हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके हो, जो पढ़ा ना जा सके उसे अवाच्य कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। जिसका परिहार मतलब त्याग हो ना हो सके, जो जो छोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात को कहते हैं अतिशयोक्ति कहते हैं, या फिर ना अतिशयोक्त कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। अवैध कहते हैं, अविधिक कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो प्रमाण, जो देखो, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय। जो तौला या नापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। परिमेय, छोटी की मात्रा र पे छोटी की मात्रा रहेगा, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं। एक हमने ऊपर भी देखा था, जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक भी कहते हैं ना, ये ध्यान देना। फिर जो जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे अहैतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? अहैतुक। फिर एक आता है अ में, और आता है जो इस लोक में नहीं हो, जो इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जो इस लोक में संभव न हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व जिसका जो अस्तित्व है अल्पकाल के लिए है तो उसे अल्पकालिक कहते हैं। इसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहते हैं। ठीक है, अवध्य कहते हैं। इसका जन्म छोटी जाति यानी फिर निचले वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज। जब हम लोग शूद्र को देखे थे ना, तो उसी प्रकार की है, जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत, अद्य प्रसूत कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। जिसमें कांटे या बिघ्न बाधा कोई न हो उसे अकंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकंटक, अकंटक कहते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे विज्ञ कहते हैं, लेकिन जो जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ, अज्ञ, ध्यान देना, पूछ लगा अज्ञ विज्ञ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। और जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। अज्ञात कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं हो, ऐसी स्त्री जिसके कोई पति ना हो, जिसके पास पति भी ना हो, पुत्र भी ना हो, उसे अवीरा कहते हैं। अवीरा। क्या कहते हैं दोस्त? अवीरा कहते हैं। अवीरा।
और सूर्य से पूर्व का जो समय होता है सुबह के टाइम, जो सूर्य का, उसे अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय क्या कहते हैं दोस्त? अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। असीम। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है, जो कुछ हम फेंक कर करते हैं ना उसे अस्त्र कहते हैं। जब हाथ में धारण करते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे रिवॉल्वर है, उसको हम फेंक कर नहीं मारते, हाथ में नहीं, तो शस्त्र है ना। और तलवार है, शस्त्र है ना। जो भाला फेंक मारे हैं वो अस्त्र है। इसे हम फेंक फेंक कर मारते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। ठीक है। और पहाड़ के जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं? आदित्यका कहते हैं। आदित्यका। ठीक है। जो पहाड़ का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग क्या कहते हैं? जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक कहते हैं। अमानुषिक। अमानुषिक कहते हैं। फिर एक आता है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठा और मध्यमा के जो बीच की उंगली होती है उसको क्या कहते हैं? तो कनिष्ठा आपकी कौन हो? ये अंगूठा जो कनिष्ठा हो गया। ये मध्यमा, ये उंगली जो है मध्यमा वाली हो गई। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली ये वाली है, इसको क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। कहते हैं अनामिका। अनामिका। इसको अनामिका। जो वर्षा का अभाव, जहाँ वर्षा नहीं होता है उसे अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय से आसक्त न हो उसे उसे अनासक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो, बिना बुलाया आ गया है, उसे अनाहुत कहते हैं। अनाहुत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगृहीत। और नज़दीक आने वाला अभिगामी कहलाता है। अभिगामी कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान के क्या कहते हैं? अंतःपुरा। क्या कहते हैं? अंतःपुरा। अंतःपुरा। एक एक अक्षर को अक्षरशः कहते हैं। अक्षरशः। अक्षरशः कहते हैं। जो परिणय सूत्र में अभी नहीं बंधा हो उसे, मतलब इसका विवाह न हुआ हो, हम लोग जैसे हुए गए, इससे क्या कहते हैं? अपरिणीत कहते हैं। अपरिणीत। अपरिणीत। और बना या तैयार किया हुआ, जो बनाया गया हो उसे प्रणीत कहते हैं। जो बनाया तैयार किया, उसे बनाया गया, उसे प्रणीत कहते हैं। जिसका परिवर्तन हुआ हो उसे रूपांतरित कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका परिवर्तन हुआ हो उसे परिणत कहते हैं। सॉरी। तो जिसका परिणत हुआ हो, रूपांतरित हुआ हो, उसे परिणत कहते हैं। जिस स्त्री को जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया उसे क्या कहते हैं? अपृहत कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया उसे क्या कहते हैं? अपृहत कहते हैं। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द उसे अपभ्रंश कहते हैं। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता नहीं हो उसे अप्रशस्त कहते हैं। अप्रशस्त कहते हैं। न करने योग अकरणीय कहते हैं। बिना पलक गिराए झपकाए उसे अनिमेष कहते हैं। अनिमेष या अपलक कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहते हैं। मास किसी पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। अंक गोद, अंग मतलब क्या होता है? अंग मतलब गोद होता है। तो अंग में सोने वाली स्त्री को अंकसायिनी कहते हैं। और सोने वाला अंक में, मतलब गोद में सोने वाला पुरुष को अंकसाई कहते हैं। तो अंक में सोने वाली स्त्री को अंकसायिनी, अंक में सोने वाले पुरुष को अंकसाई। अंक मतलब गोद होता है। ठीक है। जो अंक गोद में स्थान पाया हो उसे अंकस्त कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर, ये इंपॉर्टेंट है, बिना देख रेख का जानवर को अनेर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेर। जिसे अधिक बकवास न करना आता उसे अप्रगल्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रगल्भ। अप्रगल्भ। दूसरी माँ की कोख में जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता है। अन्योदर। जो बिल्कुल खुला हुआ हो उसे अनावृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिरूढ़ा कहते हैं। वह जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिरूढ़ा कहते हैं। ठीक है। जो कभी तक न आया हो, जो अभी तक न आया हो उसे अनागात कहते हैं। जिसका आदर न किया गया उसे अनाद्यत कहते हैं। अनाद्यत कहते हैं। किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है उसे अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वाला अभिप्सा कहते हैं। अभिप्सा। इसका जन्म अंडे में हो उसे अंडज कहते हैं। जो अंडज में, जो इसका जन्म अंडे में उसे अंडज कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक उसे अजानुबाहु कहते हैं। अजानुबाहु कहते हैं। अजानुबाहु कहते हैं। अजानुबाहु कहते हैं। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला उसे अथक कहते हैं। अथक। अथक कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है।
आशा से अधिक, अब अ हो गया ना, आ देखेंगे। आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई उसे आशातीत कहते हैं। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई उसे आप्तकाम कहते हैं। ऋषि निर्मित अथवा कथित, जो ऋषि निर्मित हैं उसे आर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ष कहते हैं। आर्ष कहते हैं। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे आंसू कवि के कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि। दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को आत्मोत्सर्ग कहते हैं। कहते हैं? आत्मोत्सर्ग कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। आदि परिवर्तक। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत कहते हैं। आत्मभिमत, भीमत। किसी देश के वे निवासी जो पहले, जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं उसे आदिवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे आधिदैविक कहलाता है। आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को आधिभौतिक कहलाता है। आधिभौतिक। आंतों में, आंत जो अपना इंस्टेटाइन में होने वाला उसे आंतरिक कहते हैं। आंतरिक, आंतरिक। क्या कहते हैं? आंतरिक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला उसे आग आग आगमिष्यत पतिका कहते हैं। आगमिष्यत पतिका कहते हैं। ठीक है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त होता है उसे आमरण अनशन कहते हैं। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति कहते हैं। अनिश्चित जीविका को आकाश वृत्ति कहते हैं। जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे आंत गर्व कहते हैं। आंत गर्व। जन्म लेते ही मर जाना उसे आडंतपात कहते हैं। अत्याचार करने वाले को आतताई कहलाता है। जड़ से चोटी तक आमूल चूल कहते हैं। जन्म लेना और मरना आवागमन कहलाता है। भगवान के सहारे निश्चित आय आकाश वृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश वृत्ति। इसको अनिश्चित जीविका को भी आकाश वृत्ति कहलाता है। ये भी भगवान के सहारे निश्चित, भगवान सहाय जो अनिश्चित आय है आकाश वृत्ति है। जो परंपरा से सुना हुआ हो आनुश्रविक कहलाता है। आनुश्राविक, आनुश्रविक। ऊपर चढ़ने वाला आरोही कहलाता है। नीचे अवरोही कहलाता है। ठीक है। फिर साथ ही आ जाता है इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुँच के बाहर को इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत। इंद्रियातीत क्या कहते हैं? इसे जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के पहुँच के बाहर हो, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छाचारी। जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करता हो उसे इच्छाचारी कहलाते हैं। फिर किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहलाते हैं। इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, जो वृत्तांत है उसको कालक्रम से अगर कर लिया जाए उसे इतिवृत्त कहते हैं। इतिवृत्त। इमारत के लिए या इमारत के लिए या इमारत से संबंधित को इमारती कहलाता है। इमारती। जो 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 इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन कहते हैं। ऐच्छिक कहते हैं। इतना ही पर्याप्त है को इत्यलम कहते हैं। इत्यलम। जिसकी जिसकी इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहते हैं। ठीक है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। जो दूसरों की उन्नति को न देख सकना इसको ईर्ष्या कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व तो उसे उत्तरदायी कहते हैं। किसी के बाद उसी की संपत्ति या पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति को उत्तराधिकारी कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है। ठीक है। जो किसी नियम का पालन न करे उसे उच्च श्रृंखल कहते हैं। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले का समय को कहते हैं उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। 4 बजे का समय होता है तो उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। नीचे की ओर आना या उतरना होता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। उत्क्षिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ उसे उत्पाद कहलाता है। उत्पाद। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहलाता है। उपकृत। उपहास के योग उपहासास्पद कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाले उदीशा कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के उपत्यका कहते हैं। उपत्यका। जो धरती को फोड़कर जन्मता उसे उद्विज कहते हैं। उद्विज। जो छाती पेट के बल चलता है उसे उरग कहते हैं या सर्प कहते हैं। ठीक है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट। जिसका उल्लेख किया गया उसे उल्लिखित कहते हैं। उल्लिखित।
जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसे उष्मच कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जिस भूमि में कोई उत्पन्न न होता उसे ऊषर कहते हैं। जिसने अपने वीर को वश में कर लिया उसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं, ऊर्ध्वरेता। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी कहलाता है। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकभुक्त कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर उसे ऐच्छिक कह लेते हैं। इंद्र का सफ़ेद हाथी इरावत कहलाता है, इरावत। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। इस लोक से संबंधित रखने वाला एहलौकिक। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताओं को ओलंपिक कहता है, ओलंपिक कहला जाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहलाता है। ये होगा कम पढ़ते हैं। सुंदर और बड़े बाले वाली स्त्री को केसनी कहते हैं, क्या कहते हैं, केसनी कहते हैं। जिस स्त्री की शादी न हुई उसे कुमारी कहते हैं। दुराचरणी स्त्री को कुलटा कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा उसे किंग कर्तव्य से विमूढ़ कहते हैं। भय भूख प्यास से घबराया हो को कातर या अधीर कहते हैं। पद आयु आदि के विचार और औरों की अपेक्षा छोटा को पद आयु आदि के विचार से और औरों के अपेक्षा छोटा को कनिष्ठ कहते हैं। केशों बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है, केश विन्यास। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं उसे कारागार कहते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई है उसे कीर्ति शेष कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न उसे कूप मंडूक कहते हैं। जो मोल लिया हुआ हो उसे क्रीत कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीत। जो मोल लिया गया हो कोई सामान उसे क्रीत, भाई क्रीत है, क्रीत सामान है भाई, कैसे देते हैं फ्री में। ठीक है। लाल कमल को कोकनद कहते हैं, कोकनद, लाल कमल को कोकनद कहते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वालों को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। एहसान फरामोश कहते हैं, क्या कहते हैं, एहसान फरामोश कहते हैं। बुरी संगत में रहने वाले को कुसंगी कहते हैं। और आभार व्यक्त करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और जो नहीं करता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने में संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं। अधेरी रातों वाला पखवाड़ा उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्र पसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर आता है उसे केंद्राभिमुख कहते हैं, केंद्र विसारी कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कुतूहल कहते, कौतूहल कहते, कौतूहल। फूल जो अभी खिला हो उसे कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती है उसे कवित्री कहते, कवित्री। तो क व य छोटी मात्रा त्रि, त्रच बड़ी मात्रा, ये वाला इसको ये याद रखना क्योंकि वो दे देता है ना, क्या जानते हो, वह पे भी छोटी मात्रा लगा देता, कवित्री कर देता है, वो जो गलत हो जाता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी तो आएगा ना, 10 क्वेश्चन ऐसे भी। जो पथ काटो या बाधाओं से भरा हो उसे कंठ काकरड़ी कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो कला जानता है, कला की रचना करता है, कलाविद कहलाता है, कलाकार कहलाता है। जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुभाषी है। जो कमल के समान आंख वाले को कमल नयनी कहते हैं, क्या कहते हैं, कमल नयनी। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण कहते हैं। 10 साल की कुमारी को कन्या कहते हैं। 10 से 15 वर्ष की लड़की को किशोरी कहते हैं। किशोरी कन्या, 10 साल की जो लड़की है उसे कुमारी कन्या कहते हैं। 10 से 15 साल की किशोरी हो जाएगी। ठीक है। छोटों की सहायता करना कृपा कहलाता है, कृपा कहलाता है। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना कलंक कहता है। धन का देवता कुबेर है, कुबेर। जिसका गर्दन कबूतर की तरह सुंदर उसे कपोत ग्रीवा कहलाता है, कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह उसे कात्यु ग्रीवा कहलाता है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह उसे कात्यु ग्रीवा। जो पाप पुण्य हर्ष विवाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला उसे केवलात्मा कहलाता है, केवलात्मा। जैसे तैसे काटना क्या कहते हैं, कालयापन कहते हैं, कालयापन का। मन गणंत बात कपोल या कल्पित कहलाता है, कपोल या कल्पित। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है, कुंज। जो कष्ट को सहन न कर सके उसे कष्ट सहिष्णु या तितिक्षु कहलाता है, तितिक्षु। जो कम खर्च करने वाला उसे कंजूस या मितव्ययी कहलाता है।
राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की एक कला होती है, उसे कूटनीति कहते हैं। कारागार से संबंध रखने वालों को कारागारिक कहलाता है, कारागारिक। किन्हीं निश्चित कार्यों में निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहलाता है। कठिनाई से होने वाले को कष्ट साध्य कहलाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले सूची, काला सूची। वह बात वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहलाते हैं, किंवदंती। तो जो वह बात जो कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया उसे खंडहर कहते हैं, भग्नावशेष कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे खंड काव्य कहते हैं। आकाश में उड़ने वाले को खग कहते हैं, खग। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं या फिर खग्रास कहते हैं। जो खाया न जा सके उसे जो खाया जा सके उसे खाद्य कहते हैं, जो खाया न जा सके खाद्य कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहते हैं, खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहते हैं। ऐसा ग्रहण जो सूर्य या चंद्र को पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं, खड़ग हस्त। जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं। जो आकाश में चलता है उसे खेचर या नभचर कहते हैं, नभचर कहते हैं। फिर ग में आ जाते हैं। जो कठिनता से और देर से पचे उसे गरिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कठिनता से और देर से पचता है उसे क्या कहते हैं? गरिष्ठ कहते हैं, गरिष्ठ। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोड़िया कहते हैं, गपोड़िया। गांव से संबंधित को ग्रामीण कहते हैं। जिस स्त्री के पेट में बच्चा उसे गर्भवती या गर्भिणी कहते हैं। आकाश चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं, गगन स्पर्शी कहते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उस समय गोधूली कहते हैं, गोधूली। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला जो लकीर के फकीर होते हैं उसे गतानुगतिक कहते हैं, गतानुगतिक। हाथी का बच्चा को कलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कलभ। गज सावक, कलभ। जिसके सिर पर बाल ना उसे गंजा कहते हैं, ये तो पता ही है। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सके, इंद्रियों के ज्ञान के भीतर को गोचर कहते हैं, गोचर। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा न हो सके, इंद्रियों के ज्ञान में न हो उसे गोतित कहते हैं, गोतित। जो पहाड़ को धाड़ कहता है उसे गिरिधारी कहते हैं, श्री कृष्ण। ठीक है। घूस लेने वाले को घूसखोर कहते हैं। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, हम आ जाते हैं। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाले को घुहिंसा कहते हैं, घुहिंसा। घृणा किए जाने योग्य को घृण कहते हैं, घृणित कहते हैं, घृणास्पद कहते हैं। जिसे देखकर घृणा से उत्पन्न होती है उसे घृणित कहते हैं। ठीक है। चम आ जाए तो चैतन स्वरूप की माया को क्या कहते हैं? चैतन स्वरूप की माया को विधि विलास कहते हैं, विधि विलास। या फिर चिरद्विविलास कहते हैं, चिरद्विविलास कहते हैं या फिर विधि विलास कहते हैं। चैतन्य स्वरूप की माया को चिदिविलास कहते हैं, चिदिविलास कहते हैं या फिर चिरद्विविलास कहते हैं। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान को चिकित्सालय कहते हैं। चूहों को फंसाने का पिंजरा को चूहेदानी कहते हैं। चूहों को फंसाने का पिंजरा को कहते हैं चूहेदानी कहते हैं। करुड़ स्वर से चिल्लाना, करुड़ स्वर से जब चिल्लाता है इंसान चित्कार कहते हैं, बड़ी चित्कार कर रही थी। करुड़ स्वर से जब चिल्लाना क्या होता है? चित्कार कहलाता है। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहलाता है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा कहते हैं। सारे पृथ्वी का राजा को चक्रवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। जिसके हाथ सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती कहलाता है। आँखों को भाने वाला, अच्छा लगने वाला को चक्षुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षुष्य। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाले को चिरस्थाई कहते हैं, चिरस्थाई। जो सदा से चला आ रहा है उसे चिरंतन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं दे उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। इसके चूड़ा मतलब क्या था? बालों में चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं। भगवान शिव का पर्यायवाची है। ठीक है। चीते का पेड़ को क्या कहते हैं? आग्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्रमास। जो चर्चा का विषय उसे चर्चित कहते हैं। ऐसा काव्य जिसे गद्य पद्य का मिश्रण उसे चंपू कहते हैं। ऐसा काव्य जो गद्य पद्य का दोनों का मिश्रण उसे चंपू कहते हैं। जो कपड़ा फटा हुआ है उसे चिथड़ा कहते हैं। चीन में बने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा को चिनांशुक कहते हैं। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो, करके छोड़ेंगे, उसे च्युत कहते हैं, च्युत। आधा च यूत।
किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम कौन करता है? छिद्रान्वेषी होता है, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। ठीक है, जो ढूंढता रहता है, उसका वो काम ही है कि गलतियों को ढूंढना कहाँ सा। छिपे वेश में रहना छद्मवेश कहलाता है। छिपे वेश में रहने को क्या कहते हैं? छद्मवेश कहलाता है, छद्मवेश कहलाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहलाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली उसे जितेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्री। जो अवैध संतान उसे जारज कहते हैं। क्या कहते हैं? जारज, जारज कहते हैं। जो वृद्ध होने कारण जर्जर हो गया उसे जरा जीर्ण कहते हैं, जरा जीर्ण। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि या जठरानल। पति का बड़ा भाई को जेठ कहते हैं, सब जानते हैं। बेटी का पति जो जन्म से ही अंधा उसे जन्मांध कहते हैं। बेटी का पति को जमाता कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहलाता है। जो जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहलाता है। अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छुक व्यक्ति को जिजीविषु कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा है जिजीविषा, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छुक व्यक्ति को जिजीविषु कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को, किसी पर विजय पाना है उसके लिए इच्छा, जिगीषु कहलाता है। जिगीषु, देखो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने की प्रबल इच्छा के लिए जिजीविषा, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छुक के लिए जिजीविषु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु, छोटी की मात्रा जिगीषु, छोटी की मात्रा जी, फिर गी, बड़ी की मात्रा, फिर शु। फिर किसी को जीतने की चाह जिगीषा, किसी को जीतने की चाह क्या कहलाता है? जिगीषा, जिगीषा। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो, लंबे लंबे बिखरे बाल से झबरा कहते हैं, झबरा, झबरा कहते हैं। फिर आ जाता है तो बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा क्या कहलाता है? टट्टू। क्या कहलाता है? टट्टू कहलाता है, टट्टू। फिर क्या कहता है? किसी ग्रंथ की रचना या टीका करने वाले को टीकाकार कहते हैं। ठीक है। घर घर जाकर डाक पहुंचाने वाले को डाकिया कहते हैं, पता ही है आपको। सर्दी गर्मी या आदि सहने की जो सामर्थ्य रखता है उसे तितिक्षा कहते हैं। ती त में छोटी मात्रा, फिर त में छोटी मात्रा, फिर क्षा, तितिक्षा। जो सहनशील या सहिष्णु हो तो उसे तितिक्षु कहते हैं। सर्दी गर्मी सबको जो सहनशीलता है उसे तितिक्षा, जो सहनशील या सहिष्णु व्यक्ति उसे तितिक्षु कहते हैं, तितिक्षु। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका क्या कहते हैं? तदर्थ जीविका। इसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य कहलाता है, त्याज्य। किसानों को सरकार या जमींदारी द्वारा दिए गए ऋण क्या तकावी ऋण। तकावी ऋण कौन शुरू किया इतिहास में बताओ? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह जो बराबर तपस्या करता है उसे तपस्वी कहलाता है। मास की तृतीया तिथि को तृतीया कहलाता है। जिसको त्याग दिया गया उसे त्यक्त कहलाता है, त्यक्त। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। जो जिसको त्याग दिया गया हो, साले को त्यक्त कहलाता है। क्या कहता है? त्यक्त। साले को त्याग दिया गया हो, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी के, उसे त्यक्त कहते हैं। ठीक है, सॉरी यार, फड़क जाते हैं कभी कभी, हाँ समस्या है। जो तत्व को जानता हो उस तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, तत्वविद कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहलाता है। तितीर्षु, तैर कर पार करने वाले इच्छा को। छोटी मात्रा ती, बड़ी मात्रा तितीर्षु। छुटकारा, छुटकारा त्राण को छुटकारा कहते हैं, त्राण, त्राता। उसे छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहते हैं, त्राता। ठीक है, त्राता कर कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क सम्मत कहते हैं। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं। क्या कहते हैं? थाना। चौपायों के बांधने का स्थान को, चौपायों को बांधने का स्थान को थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं और पुलिस के थाने प्रभारी अधिकारी को थानेदार कहते हैं। चौपायों के बांधने का स्थान को थान कहते हैं। तबले आदि पर हथेली द्वारा किए गए आघात को थाप कहते हैं। शुभ अवसर पर गीली हल्दी से आदि से लगाया गया पंजे के निशान को थापा कहते हैं, थापा।
जंगल की आग को दावानल कहते हैं, दावानल, ठीक है, दावानल कहते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। देश जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। बुरे आचरण चरित्र वाला व्यक्ति को दुष्चरित कहलाता है, दुष्चरित, ठीक है, दुष्चरित कहलाता है। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहलाता है। किसी माह की 12वीं तिथि को द्वादशी कहलाता है, द्वादशी। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी, मतलब जल्दी से जाने वाला द्रुतगामी कहलाता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती थी, ठीक है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन उसे दुर्भेद कहलाता है, दुर्भेद। इसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे दुचित्ता कहलाता है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को दुर्विसंधि कहलाता है, दुर्विसंधि। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को दिव्य दृष्टा कहलाता है, दिव्य दृष्टा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी कृष्ण को, पता है ना, दामोदर, वो दामोदर कहते हैं, दामोदर जी, दामोदर, दामोदर कहते हैं। जिसकी जीविका दान पर चलती है उसे दान वृत्ति कहलाता है। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया उसे दुर्दृष्टि कहते हैं। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे दुर्वह कहते हैं, दुर्वह। संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति को दकियानूस कहते हैं। विवाह के पश्चात बहू की दूसरी बार ससुराल आना, ससुराल आगमन को द्विरागमन कहते हैं। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका को द्विविसारिका कहते हैं। दिन के समय जब मिलने जाते हो उसे क्या कहते हैं, द्विविसारिका, द्विविसारिका। आँख की बीमारी को दृष्टिदोष कहते हैं। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसे द्विवर कहते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय कहलाता है। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो उसे दुर्लभ्य कहते हैं, दुर्लभ्य। जिस किसी ने डसा हो उसे दंसित कहते हैं, दंसित। जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं, द्विजन्मा। दिन भर का कार्य को दिनचर्या कहते हैं। द्वीप में जन्म लेने वाले को द्वैपायन कहते हैं। पके हुए अन्न की बिच्छा मधुकरी कहलाता है, मधुकरी। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ जो बनता है उसे धर्मशाला कहते हैं। मछली पकड़ने वाली जात को धीवर कहते हैं, धीवर। बहुत प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाले नायक को धीरोद्वत कहलाता है, धीरोद्वत, धीरोद्वत, धीरोद्वत। वह जो पृथ्वी की धारण करता है उसे धरणीधर कहते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे धरणीधर कहते हैं। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ उसे धीर ललित कहते हैं, धीर ललित। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त कहते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। धन देने वाले को धनदा कहते हैं। धन देने वाले को धनद कहते हैं, धनद। जो भयभीत न होता हो, जो भयभीत न होता हो उसे निर्भीक या निर्भय कहते हैं, अभय कहते हैं। जो मांस न खाने वाले को निरामिष कहते हैं। मांस न खाने वाले का कहते हैं दोस्त, निरामिष। इसका मन हृदय से, जो इसका मन जो है हृदय, जिसका मन हृदय में दया ना उसे निर्दयी कहते हैं। जिसके हृदय ममता ना उसे निर्मम कहते हैं। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना उसे निष्प्रिय कहते हैं, निष्प्रिय। जिस बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को नखलिस्तान कहते हैं। बालुकामय प्रदेश में पाए जाने वाले हरे भाग को नखलिस्तान कहते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय कहलाता है। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। रात्रि के मध्य भाग का समय को निशीत कहते हैं। क्या? निशीत, निशीत। न छोटी मात्रा श, बड़ी मात्रा थ, निशीत। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होते निपूती कहलाता है। लगातार देखना बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष, निर्निमेष। ठीक है दोस्त,
फिर आता दोस्त, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसे क्या कहते हैं? निरापाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरापाद। जो आसानी से झुकाया जा सके उसे नमनीय कहते हैं। नमनीय कहते हैं। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। इसका निषेध किया गया उसे निषिद्ध कहते हैं। जिसमें तेज ना हो, जिसमें कोई तेज नहीं उसे निस्तेज कहते हैं। जो जिसने पाप न किया उसे निष्पाप कहते हैं। निष्पाप कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं। नीतिज्ञ, नीति ज्ञान रखने वाले को। जिसमें सत रज और तम जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत रज और तम का गुण नहीं हो उसे निर्गुण कहते हैं। जिसके अंदर तीनों गुण हो उसे त्रिगुण कहते हैं। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल कहते हैं। जिसकी नाक कट गई है उसे नकटा कहते हैं। चंद्रमास किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। हाल में जो ब्याही स्त्री उसे नवोढ़ा कहते हैं। नवोढ़ा। लड़की की लड़की को नातिन या दौहित्रा कहते हैं। लड़की के लड़का को नाती या दौहित्र कहते हैं। नरक से संबंधित नरक में रहने वाले को नरकी कहलाता है। नरकी कहलाता है। जो रोग से मुक्त हो उसे निरोग कहलाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहलाता है। निरिंद्रिय। जिसे कोई भ्रम या संदेह न उसे निभ्रांत कहलाता है। निभ्रांत। नख से शिखा तक, नख से शिखा तक के सब अंग को नख शिख कहते हैं। नख शिख। निम्न कोटि को निकृष्ट कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे निर्वाक कहते हैं। निर्वाक। जो नित्य प्रति नवीन रहे, हर समय नया रहे उसे नित्य नूतन कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य नूतन। जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। निष्काम। गीता। जो किसी से न डरे उसे निडर कहते हैं। क्या कहते हैं? निडर। इतिहास के युग से पूर्व को प्रागैतिहासिक कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो उसे पुरंदरी कहते हैं। पुरंदरी कहते हैं। पिता से प्राप्त की गई संपत्ति को पैतृक कहलाता है। पत्ते की बनी हुई कुटी को पड़ कुटी कहलाता है। पड़ कुटी। आँखों के आगे को, जो आँखों से हम डायरेक्ट देख के बात करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। पास में निवास करने वाले को पड़ोसी या प्रतिवेशी कहलाता है। दूसरे की बुराई खोजने वाले को परिच्छिद्रान्वेषी कहलाता है। परिच्छिद्रान्वेषी। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहलाता है। पुंडरीक क्या है? सफ़ेद कमल या अरविंद कहते हैं। जो जानवर पाला जा सके उसे अपालतु कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के बदले की गई भलाई को प्रत्युपकार कहते हैं। प्रत्युपकार। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। जिसका शरीर अंड से हो उसे अंडज कहते हैं। पशुओं से पशुओं के आचरण जैसा कोई काम करोगे तो तुम्हें पाश्विक कहला जाएगा। पाश्विक। क्या कहलाओगे? पाश्विक। क्या कहलाओगे दोस्त? पाश्विक। अगर पशु जैसे काम करोगे तो पाश्विक कहलाओगे ही। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु की पीने की प्यास उसे पिपासु कहलाता है। अपने बेटे की पत्नी को पुत्र वधू कहलाता है। कहीं बात को बार बार दोहराना को पिष्ट पेषण कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया उसे प्रत्यागत कहलाता है। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनी कहलाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। ठीक है। स्त्री अपने जिसने बच्चा जना हो, बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहलाता। प्रसूता। ठीक है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। प्रष्टव्य। विदेश में रहता हो जो उसे प्रवासी कहलाता है। ठीक है। फिर साथ ही आ जाता है हास्य रस प्रधान नाटक का लेख। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन कहता है। प्रहसन कहलाता है। किसी टूटी फूटी वस्तु पर अगर फिर से निर्माण हो जाए तो उसे पुनर्निर्माण कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, कामना पूरा हो गया हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण काम। दिन का पहला भाग या सवेरे से दोपहर तक का जो भाग होता है, दोपहर से पूर्व का समय को उसे क्या कहते हैं? पूर्वाह कहते हैं। और दोपहर के बाद के समय को अपराह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाती है। प्रकाश में लाए जाने योग्य को प्रकाश्य कहलाता है। प्रकाश्य कहलाता है। जीविकोपार्जन हेतु आटा या अन्न पीसने वाली स्त्री को पिसनहारी कहते हैं। पिसनहारी। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं। पांचाली इसलिए नहीं कहा जाता कि 5 लोगों से विवाह की थी। पांचाली इसलिए कहा जाता है कि पांचाल प्रदेश की राजकुमारी थी। ये ध्यान देना, हर समय बोलते हैं लोग कि पांचाली 5। पिता का को पितामह कहता है। पखवाड़े में एक बार होने वाला या 15वें दिन होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। पाक्षिक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहते हैं। पाणी ग्रहण। मास की
तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहलाता है, पूर्णिमा। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहता है। जो पद अथवा अर्थात काव्य के रूप में उसे पद्य कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा सके उसे परीक्षित कहते हैं। अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ कहते हैं, प्रगल्भ। पर पुरुष से प्रेम करने वाली दूसरी अनुरक्त स्त्री को परकीया कहते हैं, परकीया। जिसे स्त्री से पति ने छोड़ दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं, परित्यक्ता। इसको जानता हो परीक्षित कहलाते हैं, परीक्षित। वह जिससे प्रेम किया जाए उसे प्रेम पात्र कहते हैं। जो पहरा देने वाला उसे प्रहरी कहते हैं। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली को पतिव्रता कहती हैं, पतिव्रता। शरीर के मांस पेशियों को शिथिल हो जाना पक्षाघात कहलाते हैं, लकवा मार जाना कहते हैं। अपने पद से हटाया जाना पदच्युत कहलाता है। दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने योग्य है, जाने को है, जाने वाला है, उसे क्या कहते हैं? प्रवत्य पतिका कहते हैं, प्रवत्य पतिका, प्रवत्य पतिका कहते हैं, प्रवत्य पतिका। जो तोला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो निगाह से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल जो है पर्वतारोही दल है, पर्वतारोही दल। ऐसा वाक्य पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे प्रहेलिका कहते हैं, प्रहेलिका। लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती कहते हैं, प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद है, जो बचाव अपना करेगा उसे प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट कहते हैं। जब आपने देखा ना लक्ष्मीकांत में पीछे परिशिष्ट लिखा है, तो परिशिष्ट क्या है? ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट कहलाते हैं। पत्थर के समान हृदय को पाषाण हृदय कहते हैं। पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। पैर से पीने वाले को पादप कहते हैं, पैर से पीने वाले को पादप कहते हैं, ठीक है। जो पर्दे के भीतर रहा उसे पर्दा नसी कहते हैं, सीन कहते हैं। प्रतिकार की जो भावना है प्रति चिकित्सा कहते हैं। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो प्राप्तव्य कहते हैं, प्राप्तव्य। जमानत करने वाला प्रतिभू कहते हैं। वापस बुलाया हुआ हो उसे प्रत्याहूत कहते हैं। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता कहलाते हैं, बिना अधिकार के पराई वस्तु काम में लाने वाला। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित कहते हैं, परिवेष्टित। निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत कहते हैं। कुत्ते का बच्चा को पिल्ला कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाले उपहार पारितोषिक कहलाता है। किसी कार्य के लिए दिए जाने वाले धन पारिश्रमिक कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है, ठीक है। पारिश्रमिक। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय, जो न हो सके अप्रमेय कहता है। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के पूर्व का भाग का समय प्रदोष कहते हैं, प्रदोष। दूसरों को आश्रय में रहने वाला पराश्रयी कहते हैं। जो दूसरों का अधीन रहता है पराधीन कहते हैं। प्रयत्न करने का स्वभाव उसे प्रयत्नशील कहते हैं। फूल की रज को पराग कहते हैं, पराग। फूल की रज को क्या कहते हैं? पराग। फूल की रज को पराग कहते हैं। जो पिया जा सके, पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं, पेय कहते हैं। जो दूसरों के अधीन हो परतंत्र कहते हैं। जो सुख दुख से परे हो परमहंस कहते हैं, परमहंस को कहते हैं। जो सुख दुख से परे हो परमहंस कहते हैं, परमहंस। जो पद का लालची हो पद लोलुप कहते हैं, पदु लोलुप कहते हैं। जो पद का लालची हो उसे पद लोलुप कहते हैं, पद लोलुप। जो पद का लालची हो उसे पद लोलुप कहते हैं, पद लोलुप कहते हैं, ठीक है दोस्त। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनी कहते हैं। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हैं उसे फानुस कहते हैं। क्या कहते हैं? फानुस। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हैं उसे फानुस कहते हैं, फानुस कहते हैं। फल की आकांक्षा रखने वालों को फलासक्त कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी कहते हैं। जिसकी कामना बीत चुकी है बीत काम कहते हैं, बीत काम कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ब्रह्म, ठीक है।
ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जिसकी जीविका बुद्धि के काम में चलती है, जिसकी जीविका बुद्धि के काम में चलती है उसे बुद्धिजीवी कहलाते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा बुभुक्षा कहलाते हैं। सागर में लगने वाली आग को, अग्नि को बड़वा नल कहते हैं, बड़वा नल। एक से अधिक पत्नी रखने वाले को बहुपत्नित्व कहते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी हो बालोपयोगी कहलाता है। बहुत से रूप धारण करने वाले को बहुरूपिया कहलाता है, बहुरूपिया। छोटे कद के आदमी को बौना कहलाता है, बौना। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषा बोलने वाले, आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय जो बहुमत कहलाता है। जो बहुत भाषा जानता, जो बहुत सी भाषाओं को जानने, एक से अधिक भाषा जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। जो बहुत सी भाषा बोलता है उसे बहुभाषा भाषी कहते हैं, बहुभाषा भाषी। जो बहुत सी भाषा बोलता है, जिसने अनेक विषय का ज्ञान सुना हो और स्मरण कर लिया उसे बहुश्रुत कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य को बुद्धिग्राह कहते हैं। बुद्धिग्राह। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे फड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। घूम घूम कर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला कहते हैं। किसी टूटी हुई इमारत का शेष जो होता है भग्नवा शेष कहते हैं। गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या, सब पता है। जो अच्छे भाग्य वाला उसे भाग्यवान कहते हैं। भूतों का ईश्वर भूतेश कहलाता है। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहलाता है। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी का स्वरूप वर्णन है उसे भूगोल कहते हैं। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व। जो पूर्व में था अभी नहीं है वो क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहता है। भय उत्पन्न करने वाले को भयानक कहलाता है। यूरोप या भारत संबंधी भारोपी कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है, भूभुच्छा। ठीक है, भूख या फिर भूभुच्छा। ठीक है। फिर आता है दोस्त जो सांसारिक लाभ, जैसे भोजन, स्त्री, द्रव्य पर ही केंद्रित होता है, जैसा जो सांसारिक लाभ पर ही केंद्रित होता है उसे भुभुच्छु कहते हैं, भुभुच्छु। इसका भजन करना कठिन और उचित आवश्यक, जो इसका भजन करना उचित और आवश्यक हो उसे भजनी कहते हैं। जो भय से घबराया है उसे भयाकुल कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहते हैं, भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता उसे भाषाविद कहते हैं, भाषाविद। भूगोल से संबंधित भूगोल का भौगोलिक कहते हैं। इसका भोग किया जा सके उसे भोग्य कहते हैं, भोग्य। दोपहर का समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह कहते हैं। दोपहर के पहले समय को पूर्वाह कहते हैं। ठीक है। जो मर्यादा के अनुरूप उसे मर्यादित कहते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो, मर जाने की कामना क्या कहते हैं? मुमूर्षु। जिसे मर जाने की कामना क्या कहते हैं? मुमूर्षु। मर जाने की कामना, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। मर जाने की कामना करने वाला को मुमूर्षा कहते हैं। मर कर जीने वाले को मरजीवा कहते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु या फिर तितिर्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को मुमूर्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षा या फिर तितिर्षा, तितिर्षा। तैर कर पार करने वाले को भी तितिर्षा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को भी मुमुक्षा कहते हैं, तितिर्षा कहते हैं। और तैर कर पार करने की इच्छा भी तितिर्षा कहता है। फूलों की मधु को मकरंद कहते हैं। फूलों की मधु को कहते हैं मकरंद। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग जो है मध्य वर्ग कहलाता है। चुनाव में अपने मत देने की क्रिया को मतदान, जिसका विषय में मतभेद न हो उसे मतैक्य कहलाता है, मतैक्य। जिसके विषय में मतभेद न हो उसे मतैक्य कहलाता है। मान करने वाली स्त्री को मानिनी कहते हैं, मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को माहिषी कहलाते हैं, माहिषी। बालुकामय को प्रदेश को मरुस्थल कहते हैं। कमल की डंडी को मृडाल कहते हैं, मृडाल। कमल की डंडी को मृडाल कहते हैं। शीत ऋतु की वर्षा को महावट कहते हैं, महावट। शीत ऋतु को महावट कहते हैं। जिसकी आंखें मीन के आकार की हो, मीन मतलब मछली, मीनाक्षी कहते हैं उसे, मीनाक्षी। झूठा मिथ्या बोलने वाला को मिथ्यावादी कहते हैं, मिथ्यावादी। किसी बात के मर्म को जानने वाले, मन की बात को जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं, मर्मज्ञ। मृग सी आँखों के समान स्त्री की जो इसकी आँखें उसे मृग नयनी कहते हैं, मृग नयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। मेघ के समान जो ग्रस्ता उसे मेघनाथ कहते हैं।
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। किसी बात में गूढ़ रहस्य को जानने वाले, मन की बात रख जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। ठीक है। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी, मधुरभाषी कहते हैं। जो कम बोलने वाला उसे मितभाषी कहते हैं। दिल खोल कर कहना या गाना को मुक्त कंठ कहते हैं, मुक्त कंठ। जिसने न बोलने का व्रत लिया उसे मौन व्रती कहते हैं। ठीक है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। युवा व युवती होने की अवस्था को यौवन कहलाता है। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व कहलाता है। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं इसे युद्धपोत कहते हैं। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने की विवेचना उसे यंत्रिकी कहते हैं। जो जो कोई वस्त्र या भिक्षा मांगता है उसे याचक कहते हैं, याचक। यज्ञ करने या कराने वाले व्यक्ति को याज्ञिक कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया उसके, जिसके चारों ओर फैल गया उसे यशस्वी कहते हैं। युग का निर्माण करने वाला को युग निर्माता कहते हैं। नेत्रों से संबंधित याक्षुष या चाक्षुष कहते हैं। ठीक है। रूप के अनुसार यथा रूप कहते हैं। हमेशा घूमने रहने वाले को यायावार कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावार। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। राजा के द्वारा संचालित शासन को राजतंत्र कहलाते हैं। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत कहते हैं, राजदूत। जहाँ नाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। कहते हैं रिक्त, रिक्त ही पूछ सकता है, रिक्त। रोष से भरा हुआ को रुष्ट कहते हैं। इसकी रक्षा करना उचित आवश्यक उसे रक्षणी कहते हैं। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांध कर बनाया गया मार्ग को रज्जू मार्ग कहते हैं, रज्जू मार्ग। पुलिस या सेना में नया भर्ती जो जवान होता है उसे रंग रूट कहते हैं, रंग रूट कहते हैं, रंग रूट कहते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी राष्ट्र का प्रधान कहता है, राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है। जहाँ राजा निवास करता है उसे राजप्रसाद कहते हैं। जहाँ रानी निवास करती है उसे रनिवास कहते हैं। रात को दिखाई न देने योग्य को रतौधी कहते हैं। गोपियों का घेरा बांध कर नाचने की क्रिया को रास कहते हैं, रास। राधा का पुत्र को राधे कहते हैं। रघु के वंश को राघव कहते हैं। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति कहते हैं। जहाँ तक और जितना संभव उसे यथासंभव कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया यशस्वी कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वालों को युयुत्सु कहते हैं, युयुत्सु। बच्चों को थपकी देकर सुलाने को लोरी कहते हैं। आय व्यय लेन देन की लेखा रखने को लेखाकार कहते हैं। जन साधारण के गीत को लोक गीत कहते हैं। जो आसानी से पच जाए उसे लघु पाक कहते हैं, लघु पाक। लोगों का कल्याण करने वाले को लोक सेवी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ। लोभ करने वाले को लोलुप। जिसके 5 लाख रुपए की संपत्ति उसे लखपति कहते हैं, लखपति। जो वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे लकड़हारा कहते हैं। कुल लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं, लिप्सा। लंबे या मोटर उदर वाले पेट को लंबोदर कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरफ बलिष्ठ उसे लौह पुरुष कहते हैं। लोक में प्रचलित वस्तुओं में से बढ़कर लोकोत्तर कहता है। जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं, विभु। सबसे जो सब में व्याप्त हो। जो इंद्रियों का दमन न कर सके उसे विषयासक्त कहते हैं। इसका विश्वास किया जाए उसे विश्वस्त कहते हैं। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी बीड़ा पाड़ी कहलाती है। विदेश का विदेश में रहने वाला वैदेशिक कहलाता है, वैदेशिक कहलाता है। ठीक है। इस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं, वाग्दत्ता। जो बढ़ रहा हो वर्धमान कहते हैं, वर्धमान। जो बढ़ रहा है। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे होता रहे उसे वर्षानुवर्ष कहते हैं। बसंत पंचमी को दिन मनाया जाने वाला उत्सव को बसंतोत्सव कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने की वचन देने की रस्म को वाग्दान कहते हैं। जो रस्म होते हैं उसे वाग्दान कहते हैं। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। इसके हाथ में व्रज रहता है उसे वज्रपाणी कहते हैं। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि को वयः संधि कहते हैं, वयः संधि। जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे विधवा कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी उसे विधुर कहते हैं। इसको पत्नी का साथ न उसे विपत्निक कहते हैं, विपत्निक। योग या मिलन न होने की अवस्था को वियोग कहते हैं। अनुरक्ति न होने की अवस्था या भाव को विरक्ति कहते हैं, विरक्ति। वरदान देने वाले को वरदाता, वरदाता कहते हैं। भूले बड़े की पहचान करने का ज्ञान जिसके पास उसे विवेक कहते हैं। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत को विमति या टिप्पणी कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। जिसे जीत लिया गया उसे विजित कहते हैं। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे विज्ञ कहते हैं, विज्ञ।
न हो अज्ञ कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं, विदुषी। वाणी का विकार को, वाणी का जो विकार उसे वाड्मय कहते हैं, वाड्मय। काम के लिए अनुपयुक्त समय को वृथा समय कहते हैं, वृथा समय। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वालों को विघ्नकर या विघ्नकर्ता कहलाते हैं। जो वंदना के योग्य उसे वंदनीय कहते हैं। विदेश में रहने वाले को विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। जो विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक कहते हैं। तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, विभावरी। जिस स्त्री का विवाह हो चुका उसे विवाहिता कहते हैं। जिस स्त्री के संतान पैदा न होती उसे वंध्या कहते हैं, वंध्या। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, वाचाल। जो जिस पुरुष के पास विद्या है उसे विद्वान कहते हैं। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत, कानून के प्रतिकूल विधि विरुद्ध। वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पत्याहारी कहते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच समय को वयः संधि कहते हैं, वयः संधि। वासुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। जो जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसे विधर्मी कहते हैं। बिजली की तरह तीव्र वेग वालों को विद्युत वेग कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का विकार न उसे विकृत कहते हैं, विकृत। इसमें किसी प्रकार का विकार न उसे क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं, विकृत, विकृत कहते हैं। ठीक है। जो बढ़ रहा है उसे वर्धमान कहते हैं, वर्धमान। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता अविकारी कहते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। वह जो केवल अन्न फल या साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी। जो जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाढ़ मारने वालों को शब्दावेदी। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है। वह जो शिव संबंधी संप्रदाय के नियमों को पालन करता है उसे शैव कहता है, शैव। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे शब्दातीत कहते हैं, शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर कहते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे संगालु कहते हैं, संगालु। समान रूप से ठंडा व गर्म शीतोष्ण कहलाता है। वह इसका शोषण किया जैसे शोषित कहलाता है। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। जिसे शास्त्रों की इच्छा अच्छी जानकारी से शास्त्रज्ञ कहते हैं। वह जो शक्ति या देवी को उपासना करता है उसे शक्त कहते हैं। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य कहते हैं, शिरोधार, शिरोधार। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहलाते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो उसे शासित कहलाते हैं। शिशु संबंधी शिशुओं के अवस्था संबंधी शैशव कहलाता है। चांदनी रात को सरवरी कहलाता है, सरवरी कहलाता है। जिस आकृति में 6 कोण हो उसे खटकोण कहते हैं, खटकोण कहते हैं। जिस आकृति 6 कोण हो। मास की 6वीं तिथि को खष्टी कहते हैं, खष्टी। और 6 महीने में होने वाला खटमासिक कहलाते हैं। जो असत्य न बोले सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। जो सभी युगों के अनुकूल हो उसे सर्व युगानुकूल कहते हैं। ठीक है। एक ही जाति को सजाति कहलाता है। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय कहलाते हैं, सर्वप्रिय कहलाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री को व्यभिचारिणी को स्वैरिणी कहते हैं, स्वैरिणी। स्त्री के बस में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे स्त्रैण कहते हैं, स्त्रीण कहते हैं। जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर कहते हैं, संकर। छुआछूत से फैलने वाले रोग को संक्रामक कहते हैं। संपूर्ण समाज में से संबंधित हो समष्टि मूलक समष्टिगत कहते हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को सुशिक्षिता कहते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे स्वयं पाकी कहते हैं, स्वयं पाकी कहते हैं। जो दाएं और बाएं हाथ से काम करता हो उसे सब्यसाची कहते हैं, सब्यसाची। जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता हो बाएं हाथ से सधा हो उसे सब्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल कहलाता है। जो एक ही माता के पेट से जो उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं, सहोदर। जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया उसे सद्य प्रसूता कहलाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जैसे कुछ साध्य कहलाता है, साध्य। खली में सान कर दिए जाने वाला चारा को सानी कहता है, सानी। मांस से युक्त को सामिस कहते हैं, सामिस कहते हैं, सामिस। जो एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जा सके उसे अस्थावर कहते हैं, अस्थावर कहते हैं। ठीक है। जो अपनी पत्नी के साथ हो जिसकी पत्नी जिंदा हो उसे सपत्निक कहते हैं, सपत्निक कहते हैं।
जिसका गला या गले में स्वर का अच्छा उसे सुकंठ कहते हैं। जो सुख देता है उसे सुखद कहते हैं। जो स्मृति रखने योग्य को स्मृति कहते हैं। जो आप से आप उत्पन्न वो स्वयंभू कहते हैं। सुंदर हृदय वाला को सुहृदय कह लेते हैं। सुहृदय, सुंदर हृदय वाले को सुहृदय कहलाता है। सिंह का बच्चा को सिंह का शावक कहलाता है। सिंह का बच्चा कहलाता है सिंह का शावक। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वदेज कहते हैं। स्वदेज, स्वदेज कहते हैं। तालाब से उत्पन्न होने वाले कमल को सरसिज कहते हैं। सरसिज। समान उम्र वाले रोग को समवयस्क कहते हैं। समवयस्क। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद को स्वातंत्र्योत्तर कहते हैं। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। सदावर्त, सदावर्त। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यशाली कहते हैं। सौभाग्यशाली कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र को हलफनामा कहते हैं। हवा में उड़ने रहने योग्य वाले को हवाई कहते हैं। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे हस्तलाघव कहते हैं। हस्तलाघव। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए उसे हुतात्मा कहते हैं। हुतात्मा। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। हौदा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। हरावल। क्या कहते हैं? हरावल। भला हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं। हेमंत। हंस के समान गति में से चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। हंसगामिनी। हंसगा। मिठाई बनाकर बेचने वाले को हलवाई कहते हैं। हाथ से सरलता से आने वाली पुस्तिका को हस्त पुस्तिका कहते हैं। इसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्षिप्रहस्त। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। क्षुधातुर। क्षुधा आतुर कहते हैं। तीन नदियों गंगा यमुना सरस्वती संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। रात्रि का तीसरा पहर को त्रियामा कहते हैं। त्रियामा। शीतल मंद या सुगंध वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता है उसे त्राता कहते हैं। त्राता। त्राता कहते हैं। वो जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय। ज्ञेय। भावों के बीच का जो ऊपरी भाग होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी। सत्व रज व तम तीनों गुण जानने वाले को त्रिगुण कहते हैं। तीनों फल आंवला, हर्रा और बहेड़ा का मिश्रण को त्रिफला कहते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप या कष्ट को त्रिताप कहते हैं। वात, पित्त, कफ को त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष। तीनों लोकों का संगम को त्रिलोक कहते हैं। त्रिभुवन। तीनों लोगों स्वामी को त्रिलोकी नाथ या त्रिभुवन नाथ कहते हैं। तो दोस्त ये रहे जो बहुत, ये 1 घंटे का है वीडियो। 1 घंटे में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे 10 नंबर कवर करता है। समझ रहे हो? 10 नंबर समझ रहे हो तुम? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 10 नंबर को कवर करता है पूरा ये जो 1 घंटे का वीडियो है। ROO में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन आने को है। तो जैसा लगे, अगर आप लोग लगे हाँ अच्छा था, काम का था, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय खंड भारत।